की परमेश्वर की महिमा के लिए एक गीत गाने जा रहे हैं और उस गीत की बोल है आनंद मनाए आओ आनंद मनाए यीशु राजा मेरा हो गया। आइए मिलकर हम प्रभु की स्तुति करें इस गीत के द्वारा। आनंद मनाए आओ आनंद मनाए यीशु राजा मेरा हो गया। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। आनंद है परम आनंद है, क्या ये मेरा सौभाग्य है। आनंद है परम आनंद है, क्या ये मेरा सौभाग्य है। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। मैं बना रहूंगा प्रेमी अपने प्रभु के, चाहे कोई भी बाधा पड़े। उसकी आज्ञा को नहीं भूलूंगा जब तक उसका आना न हो। उसकी आज्ञा को नहीं भूलूंगा जब तक उसका आना न हो। आनंद है परम आनंद है, क्या ये मेरा सौभाग्य है। आनंद है परम आनंद है, क्या ये मेरा सौभाग्य है। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। मैं बना रहूंगा प्रेमी अपने प्रभु के, चाहे कोई भी बाधा पड़े। उसकी आज्ञा को नहीं भूलूंगा जब तक उसका आना न हो। उसकी आज्ञा को नहीं भूलूंगा जब तक उसका आना न हो। आनंद है परम आनंद है, क्या ये मेरा सौभाग्य है। आनंद है परम आनंद है, क्या ये मेरा सौभाग्य है। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। आप सबों को जय मसीह की। आज मैं आप सबों के सामने पाठ वचन पढ़ने जा रही हूँ भजन संहिता 121 का 1 से लेकर 8 पद तक। जैसा लिखा हुआ है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पाँव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊँघेगा। सुन, इस्राएल का रक्षक ना ऊँघेगा और ना सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति में तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। धन्यवाद। सबों को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो। और जैसा कि आज का पाठ वचन जो पढ़ा गया भजन संहिता 121 और उसका 1 पद में जैसे यहाँ लिखा है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। दाऊद अपने जीवन में प्रभु से प्रार्थना करता है और कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। पर्वत जो ऊंचाई को बताता है और हमारा परमेश्वर सबसे ऊंचा है और सबसे वो बड़ा है। उसके सम्मुख में कोई भी काम कठिन नहीं है और इसीलिए
दाऊद अपने जीवन में परमेश्वर से सहायता मांगता है और कहता है, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। उसका सहायता परमेश्वर बना। और आज भी जब दाऊद का परमेश्वर है तो आज वह हमारा परमेश्वर है। और जब कभी भी हम परमेश्वर के सम्मुख में अपनी समस्याओं को रखते हैं, अपने तकलीफ को रखते हैं, वह हमारी सहायता करता है और कहता है वह तेरे पांव को टलने नहीं देता। हमारा जो है गिरने से हमको क्या करता, बचाता है। यदि हमारा संपूर्ण मन से परमेश्वर पर हमारा विश्वास और भरोसा रहता है, कहता है वह तेरे पांव को टलने नहीं देगा और कहता तेरा रक्षा कभी ना ऊँघेगा। वह कभी ना सोता है और ना वो कभी ऊँघता है। हमारा परमेश्वर हमारी ओर वह दृष्टि लगाए रखता है कि मेरे लोग किस प्रकार से मेरे सम्मुख में आ रहे हैं, मेरे लोग किस प्रकार से मुझसे प्रार्थना करते हैं। और इसीलिए जब हम अपना जीवन को प्रभु के लिए समर्पित करते हैं तो हमारा मन को वो दिखता है और हम अच्छे मन से यदि हम आते हैं, वह हमारी प्रार्थनाओं को क्या करता है, ग्रहण करता है, स्वीकार करता है। कहता है सुन, इजराइल का रक्षक ना ऊँघेगा और ना सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है। यहोवा हमारी वो रक्षक है, हमारी वो कहता है यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है। ना तो दिन के धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, तेरी प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। अर्थात हमारा परमेश्वर हमारा वह रक्षक है। और इसीलिए आज इन दिनों में जिस प्रकार की परिस्थिति में हम आगे बढ़ रहे हैं और जो संकट जो हमारे बीच में आया है, जो मुसीबत हमारे बीच में आया है, प्रभु इन सारी मुसीबतों से अब तक हमको रक्षा किया है, हमारी वो सुधि वो लिया है, हमें वो संभाला है, हमारी विपत्ति से वो छुड़ाया है। और इसीलिए आज हमको और भी करीबता प्रभु के सम्मुख में आ जाने की आवश्यकता है, और भी नजदीकते हमको सामने प्रभु के सम्मुख आ जाना है और गिड़गिड़ाना है, प्रार्थना करना है, क्योंकि प्रार्थना के ही द्वारा हमको शक्ति मिलती है। प्रार्थना ही जरिया है जो हमारी समस्याओं को क्या कर सकता, हटा सकता है। और इसलिए प्रार्थना ही के द्वारा हमें सफलता मिलता हुआ जाता है। और इसलिए प्रार्थना ही के द्वारा हर असंभव को प्रभु क्या करता है, संभव में बदल देता है। हमारा प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाता मेरे प्रियो, हमारा प्रार्थना का फल वो मिलता है। हमारा प्रार्थना जब हम प्रार्थना करते हैं वो हमारा उत्तर को वो देता है। इसीलिए प्रेरितों के दिनों में भी चेले लोग एक मन होकर प्रार्थना करते हैं। और जैसे प्रेरितों के काम का 2:42 में अंतिम में जो पद में जो लिखा है, कहता है कि वे लोग लौ लगाकर क्या कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। लौ लगाकर एक मन होकर किसी चीज के लिए जब हम प्रार्थना करते हैं वो चीज पूरी हो जाती है। वो चीज हमारे जीवन में हर चीज वो क्या हो जाता, पूरा हो जाता है। तो इस समय में हमें अधिक से अधिक प्रार्थना की जरूरत है और इस महासंकट से प्रभु हमें बचाता है। और इसीलिए इस समय हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है कि हम अधिक से अधिक अपने घरों में प्रार्थना करें, व्यक्तिगत जीवन में प्रार्थना करें और इस सारे संकट से क्या करेगा, प्रभु हमें क्या करेगा, सुरक्षा देगा। इसीलिए वो कहता है, दाऊद अपने जीवन में कहता है, परमेश्वर मेरा रक्षक है, मैं अपनी आंखें उस पर्वतों की ओर लगाऊंगा और मेरी सहायता वो परमेश्वर करेगा। और इसलिए आइए अपने जीवन में हम प्रार्थना करें। और इसलिए कहता है सारी विपत्ति से वो हमारी क्या करेगा, रक्षा करेगा, हमारी प्राण की भी क्या करेगा, रक्षा करेगा। इसलिए आज हम स्वस्थ हैं, जीवित हैं और इसलिए हमारा शरीर अच्छा है। सो अधिक से अधिक हम प्रभु के लिए समर्पित हो जाएं। और इन दिनों में यही प्रभु चाहता है कि हम समर्पित का जीवन व्यतीत करते जाएं। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीष देने पाए। आइए समय हम सभी प्रार्थना करेंगे, अपने सरों को हम सभी झुकाएं। मेरे महान अनुग्रहकारी प्रेम प्रभु, धन्यवाद देते हैं तेरे वचन के लिए,
दाऊद अपने जीवन में कहता, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी। सचमुच तू हमारा सहायता करता है, तू हमारा रक्षा करता है, तू हमारा ढाल बन जाता है। सचमुच हम प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं कि सारे विपत्ति से प्रभु तू रक्षा करता है। इस कोरोना वायरस से भी प्रभु तूने हम सबों की रक्षा की है, हमें जीवन में प्रभु आशीष दिए। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। हे मेरे परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं प्रभु इस समय पूरे भारत के लिए प्रभु, जो कि संक्रमित बीमारी फैला हुआ है और लोग आज पीड़ित हैं। मेरे परमेश्वर, हम तेरा अनुग्रह चाहते हैं, दया चाहते हैं प्रभु और मनुष्य के ऊपर में, ताकि वो बीमारी उनके जीवन के अंदर से प्रभु नष्ट हो जाने पाए। प्रार्थना करते हैं प्रभु इस समय विशेष प्रभु जितने लोग जो बाहर से आ रहे हैं और प्रभु अपने अपने शहर की ओर जा रहे हैं, प्रभु सुरक्षित वे सभी अपने अपने स्थान में पहुंचने में प्रभु तू सहायता और मदद कर। मेरे परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं इस समय जितने डॉक्टर्स, नर्स और मेडिकल टीम है प्रभु, उन सबों को अपना अनुग्रह दे प्रभु। मेरे परमेश्वर, उन सबों को बुद्धि दे प्रभु। मेरे परमेश्वर, टेक करने में प्रभु तू सहायता कर और उन सबों को भी सुरक्षित दे प्रभु, ताकि वे सभी भी इस महामारी से बचे रहने पाए। मेरे परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं इस समय झारखंड के लिए, पूरे हर एक जगह से प्रभु कोरोना को यीशु के नाम से प्रभु जी नष्ट कर दे। मेरे परमेश्वर, ताकि ये संक्रमित बीमारी जल्द से जल्द प्रभु नष्ट हो जाने पाए, ताकि ये नष्ट होगा तो प्रभु ये लॉकडाउन प्रभु जल्द से जल्द खुलेगा। हे मेरे परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं प्रभु ये लॉकडाउन खुलने में प्रभु तू सहायता कर, कि हम सब एक बार फिर से तेरी आराधना में हम सब आराधना कर सके। स्वतंत्रता दे प्रभु जी, कि हम सब मिलकर तेरी आराधना कर सके प्रभु। संडे वर्शिप प्रभु खुल सके प्रभु, आराधना खुल सके प्रभु जी। ऐसा तो अनुग्रह और दया कर प्रभु। विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु हर एक विश्वासियों के साथ हो प्रभु, हर एक ऊपर में तेरा अनुग्रह बने रहे। प्रार्थना का जीवन दे प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं हर एक समस्याओं से बचा प्रभु जी, हर एक बीमारी, खतरे, परेशानी से, हर एक संक्रमित बीमारी से प्रभु सबों की तू रक्षा और रखवाली कर। इन दिनों में प्रभु जी जो कि तंगी के समय है, हर एक के घर में प्रभु तेरी उपस्थिति बने रहे, तो अपना आशीष प्रभु दे प्रभु, जिससे हर तंगी जो घटी और कमी प्रभु जो पाई जाती है, हर एक के घर से प्रभु जी हर कमी घटी को प्रभु तू दूर कर और अपनी आशीष प्रभु हर घर पर उंडेल प्रभु जी। ये मेरे परमेश्वर, हर एक के जीवन के साथ हो प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के इस दिन के लिए। सारे बातों को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और जैसे ग्रहण कर, आमीन। अब हमारे ईश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबों के साथ अब से लेकर सर्वदा तक होती रहे, आमीन।